इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। मैं आज आपके सामने जो कृषि संबंधित अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत सारी सरकार ने जो रोक लगा रखी है उसके बारे में बताऊंगा। और हर समय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोक लगा दी जाती है। अभी मतलब के राइस जो चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर भी सरकार बहुत दिनों पहले रोक लगा दी थी। कभी चावल के ऊपर, गेहूं के ऊपर एक्सपोर्ट पर रोक लगाती है। उससे क्या सरकार को फ़ायदा होता है और आम जनता को फ़ायदा होता है, बट मजदूरी करने वाला जो किसान अपनी, जिससे सबसे ज़्यादा अमीर होना चाहिए था देश में, आज वो सबसे गरीब बन के रह गया है। उसका सबसे मुख्य कारण सरकार है, क्योंकि सरकार कभी मार्बल के व्यवसाय के ऊपर रोक नहीं लगाती, कभी दूसरी इंडस्ट्री कपड़ों के ऊपर रोक नहीं लगाती, हैंडीक्राफ्ट के ऊपर रोक नहीं लगाती, क्योंकि वो तो आवश्यक वस्तु है ही नहीं। इसको आवश्यक नेसेसरी वस्तु करके इंडिया का किसान चाहे जहाँ पे माल बेच सकता है, उसके बावजूद आप सेज लिमिटेड जैसी कंपनी, एयरक्राफ्ट एयरलेट जैसी कंपनियों को आप बढ़ावा दे रहे हो, उसके बावजूद किसानों को बढ़ावा नहीं दे रहे हो। आप उसके उपज के ऊपर रोक लगा रहे हो। वो चाहे जान माल नहीं बेच सकता। ये कहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन है? ये कहाँ कहाँ का आपका न्याय वो विचार है? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का नींव, बैकबोन कहा जाता है, वह रीढ़ की हड्डी, जिसके बिना देश चल ही नहीं सकता। अगर उसके ऊपर आप कानून बनाओगे तो कैसे चलेगा? अगर चावल के आपको 140 रुपये यहाँ मिल रहे हैं और 100-150 रुपये अगर फॉरेन कंट्रीज, अदर कंट्रीज में मिले, डॉलर में पेमेंट मिले, तो किसान किसान के उपज आप बेचने का रोक किसने दे दिया? क्योंकि किसान जो सबसे मेहनत से अपना वो उगाता है और सबका पेट भरता है, उसके बावजूद आप देश के एक तबके किसान जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है देश में, और जो बैकबोन कहा जाता है, जहाँ इसके बिना तो इंडिया की अर्थव्यवस्था की अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि गेहूँ, चावल, फल फ्रूट, संतरा, नींबू, पपाया, सभी चीज़ें जो इसके बिना तो अपन खाने की कल्पना नहीं कर सकते, अर्थव्यवस्था के दूर की बात है। बट ठगा सा महसूस कर रहा है भारत देश में किसान। और दूसरे लोग जो अमीर बने, वो वास्तविक तौर पे कोई भी उद्योगपति, बड़े घराने, अडानी, अंबानी, इलेक्ट्रॉनिक के काम करने वाले व्यापारी, सेज लिमिटेड पे काम करने वाले इंडस्ट्रियल, वो भी हकदार नहीं थे, इसका राइट नहीं ले के रखा था। बट कुछ मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप चावल के ऊपर एक्सपोर्ट पे रोक नहीं लगाते तो चावल बाहर बिकते हैं और किसानों को अच्छा पैसा मिलता है, और चावल यहाँ पे घूमता रहेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने की वजह से उसको पैसा, कम पैसे में वो अपनी उपज बेचनी पड़ेगी। और बाहर डिमांड थी तो आपने उसको माल ले जाने नहीं दिया। चावल का भी ऐसा ही किया, गेहूं का भी ऐसा ही किया, दूसरे फल फ्रूट के ऊपर भी गवर्नमेंट, क्योंकि फल फ्रूट तो कम लोग खाते, गरीबों को पता नहीं है, इसलिए आप चावल और गेहूं के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दे। ये कहाँ की नीति है? ये कहाँ का न्याय है? क्योंकि अगर आप इसके ऊपर रोक नहीं लगाओगे तो देश के किसान बाहर बेचेगा, बाहर बेचेगा तो उसके खर्चे के साथ साथ उसको अच्छा अर्निंग मिलेगी, तो भी वो भी अपनी कंफर्ट लाइफ आराम से जी सकेगा। और डे जिससे कंफर्ट लाइफ आराम से जीने के साथ साथ उसके पास भी, आप नहीं चाहते हो कि किसान को आज भी गरीब बनाए रहना चाहते हो, जिससे उसका देश का तो वोटों की मतलब जो भी इलेक्शन लड़ता है उसको तो वोटों की खेती पकती रहेगी और किसान गरीब का गरीब रह जाएगा। ये कैसा न्याय है? इसमें एक एक्ट बनना चाहिए कि कोई भी कहीं भी वस्तु अपनी बेच सके, एक्सपोर्ट करे, कुछ भी करे, किसान अपनी उपज वो कुछ जहाँ चाहे वो बेच सके। अगर तो ऐसे ही करना है तो मार्बल के उपज, मार्बल के व्यवसाय के, मार्बल ग्रेनाइट के ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, कपड़े के व्यवसाय के ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, सेज लिमिटेड से भी बाहर से माल और उसको भी टैक्सेबल करके उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। तो आप सिर्फ किसानों को ही कवर क्यों किया आपने? ऐसा करने के लिए कौन सी सरकार ने आपको बाध्य किया है? जो किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करके अपना पेट पालता है, साथ साथ उसको सबसे ज़्यादा गाड़ी बंगले सब सारा पैसा उसके पास होना चाहिए था। क्योंकि अगर आप रीढ़ की हड्डी कह रहे हो, रीढ़ की हड्डी को आपने गरीब बना के रखा है, तो ये क्या, कहाँ का न्याय है? देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान को आज भारत को की अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाना है तो उसको सबसे आपको मजबूत बनाना पड़ेगा, उसको सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और वो फैसिलिटी के साथ साथ उसकी उपज को बेचने का हक भी उसे देना पड़ेगा। जैसे आपने मार्बल व्यवसाय खुद भी अपनी प्राइस तय करते हैं, दूसरे इंडस्ट्री के खुद अपनी प्राइस तय करते हैं, किसान अपनी प्राइस खुद तय नहीं कर सकता। अगर गेहूँ वो 20 या 15 रुपये किलो में भी बेच देता है, चावल वो 30-40 रुपये किलो में बेच देता है, तो उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसको पता नहीं है अर्थव्यवस्था। क्योंकि किसान कम पढ़े लिखे और अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ एक किसान जानते हैं जो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस लगा के अपनी फार्मिंग को हाईटेक बना देते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें किसानों को एक्सपोर्ट करने पर निर्यात प्रोत्साहन
आवश्यक वस्तु का कोई नियम हटाना चाहिए, और जो जितनी भी वस्तु है पैदा करके बाहर बेच सकता है वो। गेहूं हो गया, चावल हो गया, कुछ भी हो गया। अब देश की जनता के लिए करना है, सरकार को करना है, क्योंकि सरकार अगर किसानों को अच्छा पैसा नहीं देगी तो किसान कहीं भी बेचेगा। अपने देश के लोगों को पालने के लिए नहीं बैठा हुआ किसान यहाँ पर मेहनत कर करके उसको भी अमीर बनना है। उसको भी ये जो इंडस्ट्रियल जो है कर रहे हैं उसको बेकून हकदार वो था, उसके बावजूद आपने किसानों को सपोर्ट नहीं करने के कारण किसान आज गरीब रह गया और दूसरे इंडस्ट्री वाले अमीर रह गए। और किसानों को दो बात सुननी पड़ती है, उनकी उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि किसान किसी की बात सुनने के लिए पैदा नहीं हुआ है देश में। देश का किसान एक आधार स्तंभ है देश के लिए। और देश जय जवान जय किसान अपन बोलते हैं, लेकिन जय किसान के लिए आपने क्या किया है? सिर्फ योजना चला दी, आप उसको उपज बाहर नहीं भेज सकता, वो उसकी मर्जी हो, जो मर्जी का मालिक वो खुद नहीं बन सकता, तो उससे देश को नुकसान हो जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।